बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं जी, ये तमाम आसमानी किताबें हैं, इन सब का ख़ुलासा जो है वो कुरान मजीद है। और कुरान मजीद का जो ख़ुलासा है वो है सूरह फ़ातिहा। और सूरह फ़ातिहा का जो ख़ुलासा है वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसके मतलब हैं कि हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तेरे से ही सवाल करते हैं। ई या का जो लफ्ज़ी मतलब है ना, वो ये है कि जी बस हम सिर्फ इसी अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ इसी अल्लाह से सवाल करते हैं, किसी के आगे नहीं झुकते, किसी और से मदद नहीं मांगते, सिर्फ तेरे से ही मदद मांगते हैं। ठीक हो गया जी। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, और आज का टॉपिक जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, और मुझे लगा कि शायद वी हैव मिस्ड इट टिल नाउ, कि हमें शायद ये पहले कवर कर लेना चाहिए था। तो अभी एक ऑन रिक्वेस्ट भी है, दो, बल्कि उसमें बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने जो पूछे हमारे पेशेंट, उन्होंने उनसे रिलेटेड भी बात करेंगे। तो ये आज का टॉपिक है जी, रिगार्डिंग प्री टर्म बेबीज़। जो बच्चे अपने टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, उनके लिए क्या क्या बातें आपके जहन में होनी चाहिए, क्या ज़रूरी हदायत होनी चाहिए उनके बारे में। तो लेट्स टॉक अबाउट दैम। और पहले सबसे आते हैं जी, प्री टर्म हम किस बेबी को कहते हैं। प्री टर्म वो बेबी है जो 37 वीक से पहले पैदा हो गया है, 37 हफ्ते जिसके पूरे नहीं हुए और वो उससे पहले पहले पैदा हो गया है, उसको कहते हैं प्री टर्म। कुछ अब ये डिफरेंट ओपिनियंस इसमें हैं, कुछ बुक्स 39 वीक्स तक भी लेके जाती हैं, लेकिन बड़ा वी कंसिडर 37 वीक्स। 37 वीक्स अगर हो जाए प्रेगनेंसी के, तो वो फिर प्री टर्म बेबी नहीं होता, वो फिर टर्म में आ जाता है। ठीक हो गया जी। तो अब इसमें 4 उनकी सब टाइप्स हैं। एक होते हैं लेट प्री टर्म्स, जो बिल्कुल 34 से 36 वीक्स पे पैदा होते हैं। फिर एक ऐसे हैं जो हैं मॉडरेट प्री टर्म्स, वो होते हैं 32 से 34 वीकर्स। फिर हैं जनाब वेरी प्री टर्म्स, जो 28 से 32 वीक्स पे पैदा होते हैं। और फिर लास्टली है एक्सट्रीमली प्री टर्म्स, जो 28 वीक से भी पहले पैदा हो जाते हैं। बहरहाल मोस्टली बच्चे लेट प्री टर्म्स होते हैं, जो हमें ज़्यादातर नज़र आते हैं 34 वीक्स 36 वीक्स के दरमियान में पैदा हो जाते हैं। अब अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल है ना, दो, एक सवाल तो ये कि भाई उनका हेड साइज़ क्या होना चाहिए। जैसे हमने एक हेड साइज़ पे पहले वीडियो की थी कि बच्चों का हेड सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए, लेकिन इसमें भी प्री टर्म्स में भी इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन उसमें अगेन डिपेंड कर, जैसे मैंने आपको 4 टाइप्स बताई हैं। तो जो तो हैं लेट प्री टर्म्स 34-36 वीक्स वाले, उनका ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है, यानी कि वो 32 सेंटीमीटर 33-31 सेंटीमीटर हो सकते हैं। अब इसमें कोई रेड लाइन नहीं है कि भाई 32 सेंटीमीटर बोला है तो 32 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। नहीं, 1-2 सेंटीमीटर प्लस माइनस होने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह जो इससे पीछे पैदा हो गए और पहले 32 वीक से भी पहले पैदा हुए हैं, उनका मे बी 30 सेंटीमीटर से भी थोड़ा सा पीछे आ जाए, 29 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर बर्थ पे, डिपेंडिंग ऑन देयर वेट एज वेल, कि उनका वज़न कितना आ रहा है। ज़्यादातर प्री टर्म्स जो होते हैं वो 2 kg तक होते हैं, 2.1 2.2 2 kg जो लेट प्री टर्म्स हैं। जो मॉडरेट हैं 32-34 वीक्स वाले, उनका वेट हो सकता है 2 kg से भी थोड़ा सा कम हो, और सेम हेड साइज़ भी उनका थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जो वेरी प्री टर्म्स हैं, एक्सट्रीमली प्री टर्म्स हैं, उनको क्योंकि वो 28 वीक्स वाले पैदा हो जाते हैं, 28 वीक्स पे पैदा हो जाते हैं, तो उनका हेड साइज़ एज़ लो एज़ 22 सेंटीमीटर तक जा सकता है, और वज़न उनका एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट हो सकता है, यानी कि वो 1.5 kg से भी नीचे हो सकते हैं। तो ये हेड सर्कमफ्रेंस, अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि बच्चे का वज़न कितना है और वो कितना प्री टर्म है। ठीक हो गया। तो बहरहाल उसमें 1 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे होने पे बिल्कुल ऐसे कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़ाहिर बेबी देखने से पता लगता है ओवरऑल ग्रोथ उसकी कैसी है। अच्छा, अब ये उनका वज़न हो गया, हेड साइज़ हो गया। अब उसमें एक और इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, कन्फ्यूजन जो लोगों के ज़हन में होता है, बहुत सारे लोगों के, कि भाई हम इनकी असल एज इनकी क्या है, कैसे काउंट करें कि अच्छा ये इनकी अब एज क्या है, इनकी वैक्सीनेशंस कैसी होनी चाहिए, इनको हिफाजती टीके कब लगवाने चाहिए। तो इस पे अब एक फार्मूला, और ये आपके वैसे इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस पे एज पेरेंट्स। थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसमें आपको समझ आ जाए। ज़्यादा ये जो हेडेक है ना, ये डॉक्टर के लिए है। अगर वो
ज़िम्मेदारी से देख रहा है, तो उसके लिए एक ये टेंशन वाली बात या एहसास ज़िम्मेदारी वाली बात ये है कि उसमें उसको डॉक्टर को पता होना चाहिए कि भाई ये बच्चे की एज कितनी है, तो मैंने अब कैसे इसको एग्जामिन करना है। अब जैसे मिसाल के तौर पे बेबी पैदा हो गया है 2 मंथ्स पहले, अगर प्रेगनेंसी से 9 महीने की बजाय वो 7 महीने पैदा हो गया है, तो 2 महीने का मतलब है 8 हफ्ते कम है। 8 हफ्ते कम है। वैसे एक फुल टर्म बेबी को हम लेते हैं 40 हफ्तों पे, तो आपने 40 में से 8 माइनस कर देना, यानी कि 32 वीक से पैदा हो गया, 8 हफ्ते आपने निकाल दिए, और 8 हफ्तों का मतलब है 2 महीने। तो जब बेबी पैदा हो गया प्री टर्म, और अब वो 1 महीने का हुआ, फिर वो 2 महीने का हुआ, 3 महीने का हो गया है, 4 महीने का हो गया है, तो आपने उस 4 महीने में से वो 2 महीने माइनस करने, क्योंकि वो 2 महीने पहले पैदा हो गया था। यानी कि इसमें जो परेशानी आती है पेरेंट्स के लिए वो ये होता है कि भाई बेबी हमारा 5 महीने का या 4 महीने का हो गया है, और ये अपने टाइम से पहले पैदा हुआ था, गर्दन नहीं संभाल रहा है, अभी तक 5 महीने का हो भी गया है। तो उसमें फिर एज अ डॉक्टर जो है, जो पीडियाट्रिशियन है, बच्चों का जो डॉक्टर होगा जिसके पास आप गए हैं, वो उसको आपको बताने की ज़रूरत है कि भाई इसकी आपने करेक्टेड एज लेनी है, माइलस्टोन्स देखने के लिए कि ये 5 महीने का तो हो गया है, लेकिन ये क्योंकि 2 महीने पहले पैदा हुआ था, तो आपने 5 माइनस 2 करना है। यानी कि एक्चुअली ये अब हम इसकी एज लेंगे, करेक्टेड एज 3 महीने। तो 3 महीने का बेबी तो गर्दन नहीं संभालता है, तो यानी कि 2 महीने पहले जो बच्चा पैदा हुआ है, जब वो होगा एटलीस्ट 6-7 मंथ्स का, तो फिर उसमें से 2 माइनस करेंगे तो वो होगा 5 महीने का। तो 5 महीने पे फिर उसको गर्दन संभालनी है, और असल में आपको नज़र आएगा कि भी तो 7 महीने का हो गया, लेकिन हमने उसके माइलस्टोन्स के, उसने गर्दन कब संभालनी है, उसने बैठना कब है, उसने चलना कब है, ये सारे हमने वो माइनस करके तो अंदाज़ा लगाना है। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। कन्फ्यूजिंग है मे बी थोड़ा, तो कोई सवाल हुआ इसमें तो बेशक कमेंट से पूछ लीजिएगा, आई एक्सप्लेन अगेन लिख के। और ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ। और ये कब तक हमने करना है? ये हमने करना है जनाब 2 साल तक। जब बेबी 2 साल के हो जाते हैं, फिर आपको ये माइनस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बस वहाँ से 2 साल से ऑनवर्ड्स आप उनको एज इट इज़ लेंगे। ठीक है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है जी कि वैक्सीनेशंस कैसे होनी चाहिए, तो उसमें भी बड़े कुछ चीज़ें हैं जो वाकई बिल्कुल पता होनी चाहिए। प्री टर्म बेबीज़ जो हैं वो थोड़े से क्योंकि वीक होते हैं, तो मोस्टली जो है, जैसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है वो ये कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा रिस्पांस उनको फ़ौरन से नहीं मिलता है वैक्सीन, क्योंकि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं मोस्टली। तो उनको फिर हम वेट करते हैं, करना चाहिए कि जब तक उनका वज़न एटलीस्ट जो है वो 1.5 kg से ऊपर ना आ जाए। अगर तो वो 1.5 kg से ऊपर है, 1.8 kg है तो और अच्छी बात है, 2 kg है तो वेरी गुड, मतलब आप 2 kg पे और सेफ़ हो जाते हैं। BCG लगवाने को, जो फर्स्ट इंजेक्शन लगता है TB से बचाव के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे का वज़न 2 किलो के करीब हो, ठीक है ना, और वो 34 वीक से आगे निकल चुका हो, फिर आप BCG बिल्कुल आराम से लगवा सकते हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस B की वैक्सीन जो होती है वो पैदा होते साथ ही पहले 1-2 घंटे में लगनी होती है। उस पर भी ज़रूरी है कि बच्चे का वज़न कम से कम 2 किलो के करीब हो और वो 34 वीक्स का होने वाला हो, तो या 2 किलो वज़न, चलो ये एक चीज़ याद रख लें, 2 किलो वज़न पे सेफली आप वैक्सीन स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर वहाँ से आगे वो उसी तरह चलेंगी जैसे एक टर्म बेबी की वैक्सीन लगती हैं। ठीक हो गया जी। और प्री टर्म्स की बहुत ज़रूरी वैक्सीनेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री टर्म है तो उनको तो बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन चाहिए, बट ये उसमें वज़न वाला या उनका वीक्स का अंदाज़ा आपने जहन में रखना है। फिर उसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे अपने टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं उनको विटामिन D बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली हम अक्सर कहते हैं 400 इंटरनेशनल यूनिट्स दे दें 1 ड्रॉप, लेकिन प्री टर्म्स बेबीज़ को लाजमी 2 कतरे देने चाहिए, 800 इंटरनेशनल यूनिट्स उनको लाजमी देना चाहिए। इसी तरह फॉलिक एसिड बड़ा ज़रूरी है उनके लिए, 2 ड्रॉप्स फॉलिक एसिड के ज़रूर देने चाहिए जो ड्रॉप्स फॉर्म में आते हैं। और एक अच्छी ब्रांड है माईफॉल, उसका मैं इसमें कोट भी कर देता हूँ, उनके वो जो ड्रॉप्स हैं 2 ड्रॉप्स डेली प्री टर्म्स बेबीज़ को भी लाजमी देना चाहिए। अक्सर दूसरे बेबीज़ को भी दे सकते हैं जिनको खून की कमी है, उनको भी दे सकते हैं। फिर आ जाए विटामिन A पे, विटामिन A भी देना चाहिए प्री टर्म बेबीज़ को, उनको ये ज़रूरत होती है। ठीक हो गया जी। तो ये उनकी इनिशियल मेडिकेशंस हैं। फिर आ जाए दूध के ऊपर। वैसे तो देखें मदर फीड इज़ अ ब्लेसिंग, उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई भी फार्मूला जो है वो मदर फीड का वो लेवल नहीं ला सकते जो अल्लाह ताला ने माँ के दूध में रखा है, वो तो एक नेमत है। कोशिश होनी चाहिए वही पिलाएं, और बड़ी किसी मजबूरी में
फिर आपके पास एक ऑप्शन है प्री टर्म्स बेबीज़ के अंदर कि एक स्पेशल फार्मूला बनता है जिसको मैं 3-4 नाम यहाँ कोट कर देता हूँ। मोरिनागा BFP बनाते हैं मोरिनागा वाले, मेजी वाले बनाते हैं जी मेजी प्री, और इसी तरह बाहर के मुल्कों में आई थिंक लैक्टोजन का भी लैक्टोजन प्री मिलता है लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलता है। और इस तरह एक नियोलैक प्री मेच्योर, ये भी अच्छा दूध है। तो ये 3-4 ऑप्शन आपके पास हैं प्री टर्म बेबीज़ के लिए जब तक उनका वज़न 4 किलो नहीं हो जाता। तो ये एक ऑप्शन के तौर पे आप हेल्प के तौर पे उनको दे सकते हैं उनकी ग्रोथ बेहतर करने के लिए। लेकिन अगेन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ जहाँ अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आबो हवा साफ़ नहीं है, फीडर लगाना इज़ अ रिस्की थिंग। उसमें बहुत बहुत सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। तो आप फीडर यूज़ करेंगे, ठीक है, वरना अदरवाइज़ फीडर से एट टाइम्स बीमारियाँ बढ़ भी जाती। तो सफाई का ख्याल रखना उसमें बहुत ज़रूरी होता है 24/7। ठीक हो गया जी। इसके अलावा कोई और आपके जहन में कोई क्वेश्चन हुआ प्री टर्म बेबीज़ को लेके तो नो प्रॉब्लम, आप उसमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि उनको हम इन टाइम रिप्लाई करके आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दें। या जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक अभी हम इधर शेयर कर देंगे। और वहाँ पे भी अक्सर मैं कुछ ना कुछ हाईलाइट्स करता रहता हूँ, तो वो उधर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो, और अल्लाह ताला फ़लस्तीन के लोगों की बहुत सारी हेल्प करें। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें जल्द आसान करें। अस्सलाम वालेकुम।